जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के वचन में। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप आशीष पाएंगे और प्रभु पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, आपको प्रकाशन देगा और आपको महिमा से महिमा में लेकर जाएगा। ये मैं विश्वास करता हूँ। जब भी मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ या वचन को सिखाता हूँ, इस विश्वास और इस अपेक्षा के साथ करता हूँ कि इस सेवकाई के द्वारा हर एक विश्वासी उन्नति पाए और मसीह का देह सेवा के काम के लिए तैयार हो जाए, परिपक्व हो जाए। वो हमारी प्रार्थना है हमेशा। इसीलिए आइए मिलकर हम विश्वास करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे वचन सुनने से पहले। ये महीना पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि नवंबर जो महीना है वो गंभीर प्रार्थना का समय है और हर एक विश्वासी को, और जैसे ये पूरा महीना मैं प्रार्थना के विषय में सिखा रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना के लिए जागरूक करेगा कि प्रार्थना की आत्मा आपके ऊपर आ जाए। ये हमारी दुआ है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, प्रार्थना में हम बढ़ना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। हर एक व्यक्ति जो आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप स्पर्श करें और प्रभु प्रार्थना की जिम्मेदारी में और हम बढ़ें, प्रार्थनाशील लोग हम बन जाएं। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा आप छू रहे हैं, उनकी उन्नति आप करा रहे हैं, उनका परिपक्व बना रहे हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। जो अभिषेक से आपने मुझे अभिषेक किया है उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको यीशु मसीह, यीशु के नाम से पिता हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। ओके, तो मेरा आज का विषय है प्रार्थना सामर्थ का रहस्य। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, प्रार्थना सामर्थ का रहस्य। अभी आप जानते हैं हर एक विश्वासी को सामर्थ में चलना बहुत जरूरी है। चाहे प्रभु ने आपको कौन से भी क्षेत्र में क्यों ना रखा हो, कौन सी भी बुलाहट क्यों नहीं दी हो, या दुनिया के कौन से भी कोने में क्यों ना रखा हो, वहां पर एक विश्वासी होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने संसार, अपनी दुनिया, जैसे हो गया आपका परिवार, आपके दोस्त लोग, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, जहां पर भी है आपकी दुनिया, आप उस दुनिया पर प्रभाव डालें, वो अपनी दुनिया को प्रभावित करें। ये आपकी बुलाहट है और इसीलिए ये जरूरी है कि हर एक विश्वासी सामर्थ में चले। जब हम बोलते हैं कि सामर्थ में चलना, कुछ लोगों को लगता है कि वो सिर्फ पास्टर्स के लिए होता है, भविष्यद्वक्ताओं के लिए होता है और सिर्फ प्रेरितों के लिए होता है। नहीं, हर एक विश्वासी को सामर्थ में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है वो चाहता है कि हर एक विश्वासी सामर्थ में चले। प्रेज गॉड। तो आइए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 6 उसका 6। यीशु मसीह बात कर रहा है और यीशु मसीह बोल रहा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अभी देखिए वचन में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर तू प्रार्थना करे, यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो। मतलब यीशु मसीह जानता है विश्वासी होने के नाते अगर प्रार्थना नहीं होता, जब प्रार्थना होता है, मतलब हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हमारी जीवन शैली है। एक विश्वासी के लिए प्रार्थना उसकी जीवन शैली है। और प्रार्थना के विषय में मैंने आपसे कहा है कि प्रार्थना का मतलब है पिता के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना। प्रार्थना का अर्थ है संगति करना, वो है प्रार्थना का अर्थ।
और उसमें लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। उसका मतलब क्या है कि अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करना। उसका मतलब है कि प्रार्थना जो है वो पहले व्यक्तिगत है, पर्सनल है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें सबके साथ प्रार्थना करने में बहुत मजा आता है। पति के साथ प्रार्थना करने में, पत्नी के साथ प्रार्थना करने में, बच्चों के साथ प्रार्थना करने में, दोस्तों के साथ प्रार्थना करने में, और ये अच्छी बात है और ये जरूरी भी है कि हमें सामूहिक प्रार्थना करना जरूरी है और अच्छा है। लेकिन प्रार्थना की प्राथमिकता व्यक्तिगत है। प्रेज गॉड। प्रार्थना जो है पहले व्यक्तिगत है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब प्रार्थना करो, प्रेज गॉड, अपने कमरे में जाओ, मतलब व्यक्तिगत पिता के साथ अकेले में समय बिताओ। वो है सबसे पहले। दूसरों के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता हमें कमरे में जाकर पिता के साथ व्यक्तिगत रूप में, पिता के साथ अकेले में हमें समय बिताना बहुत जरूरी है। और वचन में लिखा है कि द्वार को बंद कर दो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने आपके मन भटकाने वाले चीजें हैं, जैसे आपका फोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वो सबको बाहर आप रखें और पिता के पास जब आप जाते हैं वो सबके ऊपर दरवाजा बंद कर दें। उसका मतलब जो भी आपका ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, उलझाने वाली चीजें, वो सबको आप बाहर करके आप अकेले में, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के अकेले में आप पिता के साथ समय बिताइए। प्रेज गॉड। और वचन में लिखा है जब आप अपने कमरे में अकेले में पिता के साथ आप संगति करेंगे, सब डिस्ट्रैक्शंस को आप बाहर करके पिता के साथ आप बैठेंगे, यीशु के साथ बैठेंगे, पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, तो पिता जो देखता है कि गुप्त में आप क्या कर रहे हैं, वो आपको सबके सामने वो प्रतिफल देगा। प्रेज गॉड। हर एक विश्वासी को व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत, प्रेज गॉड, दूसरों के साथ हम बिताते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा हमें व्यक्तिगत पिता के साथ समय बिताना जरूरी है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि व्यक्तिगत हम यीशु के साथ बैठ के हम बोले क्या? देखिए, हम कोई मूर्त से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं या किसी तस्वीर के सामने खड़े रह के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो मूर्ति पूजा हो जाएगा और हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर है वो जीवित है, वो बातें करता है, वो सुनता है। तो जब आप यीशु के साथ व्यक्तिगत अकेले में बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के जब आप बैठते हैं, हर दिन आपको बैठना है, और जब आप बैठेंगे तो आप उसकी आराधना करें। कुछ गाने को आप लगा दीजिए और आप उसकी आराधना करें, आप उसे धन्यवाद दें, आप उससे उससे कहिए कि आप कितने आशीषित हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या कुछ किया है। उसे आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, स्तुति रूपी बलिदान आप चढ़ाइए और उससे आप सुनिए। वो बोलता है, हमारा परमेश्वर जीवित है, वो बोलता है। वचन का अंगीकार कीजिए, आप परमेश्वर के सामने मध्यस्थ करें। आपके संसार में जो लोग हैं वो लोग यीशु को जाने, उनके लिए आप यीशु के सामने मध्यस्थ करें। आप ये भी कहिए कि जो लोग विश्वासी हैं उनका विश्वास मजबूत हो, परमेश्वर की इच्छाओं को वो जाने, विश्वासियों के लिए मध्यस्थ करें। और फिर जब आपकी जो भी जरूरत है वो परमेश्वर के सामने रख के आप उसे मांगिए कि आप क्या चाहते हैं, सुनिए कि वो क्या बोल रहा है। वैसा हम समय बिताते हैं यीशु के साथ हर दिन अपने कमरे में। उसका मतलब है अकेले में। दरवाजा बंद करने का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, बाधाएं जो हैं, उन्हें बाहर रखकर यीशु के साथ हम समय बिताते हैं। जब यीशु धरती में थे वो पहाड़ में चले जाते थे रात रात को, सुबह सुबह। क्यों? ताकि वो अकेले रह सके, पिता के साथ अकेले में समय बिता सके। एक बार वो 3 चेलों को लेकर पहाड़ में जा रहे थे और फिर चेलों से कहा कि रुको, और फिर वो अकेले में जाकर पिता से प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि प्रार्थना जो है वो व्यक्तिगत है पहले।
आपको पिता के साथ व्यक्तिगत समय बिताना बहुत जरूरी है। अकेले में बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस के आपके पिता के साथ समय बिताना है। हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को यह करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, पिता ने हमें क्यों बनाया है? अपने स्वरूप और अपने समानता में क्यों बनाया है? ताकि हम पिता के साथ संगति कर सकें। हमारे बनाने का मकसद, हमारे सृष्टि का मकसद है संगति। हमें इसीलिए बनाया गया है ताकि हम पिता के साथ संगति कर सकें, उसके साथ चल सके, उसके साथ बैठ सके, उसके साथ बातें कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसकी सुन सके। इसीलिए पिता ने हमें बनाया है। प्रेज गॉड। ओके, तो आज मेरा विषय, जैसे मैंने आपसे कहा, कि प्रार्थना सामर्थ का रहस्य है। अगर आप सामर्थ में चलना चाहते हैं तो प्रार्थना में आप समय बिताइए। 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको बहुत आशीष करेंगी। इस पॉइंट्स को आप लिखिए, उस पर आप मनन कीजिए, सोचिए, ताकि ये पॉइंट आपकी आत्मा में समा जाए। सबसे पहला, आप सामर्थ के बिना अपनी दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। एक और बार मैं बोलूंगा, आप सामर्थ के बिना अपनी दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। देखिए, यीशु मसीह ने आपको, आप स्वर्ग के नागरिक हैं। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने आपको धरती में एक मकसद के साथ भेजा है, एक बुलाहट और एक उद्देश्य के साथ इस धरती में भेजा है। और आपका मकसद और आपकी बुलाहट ये है कि जहां पर यीशु मसीह ने आपको भेजा है, जिस जगह में, जिस लोगों के बीच में, जिस दुनिया में यीशु मसीह ने आपको भेजा है, आपकी जिम्मेदारी है कि उस दुनिया को आप यीशु के लिए प्रभावित करें, उनको आप जीतिए, ये ताकि आपके जीवन के द्वारा और आपके शब्दों के द्वारा आप उन्हें प्रभावित करें और उन्हें यीशु के पास लेकर आएं। आप पूरी दुनिया को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी दुनिया को न बदलें। अगर हर एक विश्वासी अपनी दुनिया को बदलने लग जाए तो ये पूरा दुनिया बदल जाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, और वचन में लिखा है कि जैसे एक स्त्री ने ईस्ट लेकर और खमीर लेकर आटे में डाल दिया और पूरे खमीर ने आटे में अपना काम किया और सबको प्रभावित कर दिया, वैसे ही हमारा काम है, जहां पर यीशु मसीह ने आपको रखा है, वहां पर आपको अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने जहां पर आप काम करते हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं, जहां आपके पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो भी आपके आस पड़ोस में हैं, उन्हें आपको प्रभावित करना है आपके जीवन और आपके शब्दों के द्वारा। लेकिन बिना सामर्थ के आप उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। प्रभावित करना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, प्रभावित करने के लिए आपको सामर्थ की जरूरत है। इस वचन को देखिए, लूका 24 उसका 49, उसमें यीशु मसीह ने कहा, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। अभी देखिए, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि सुनो, इस नगर में ही रहो, बाहर मत जाओ जब तक तुम्हें सामर्थ नहीं मिलता। क्योंकि जिस दिन तुम्हें सामर्थ मिलेगा तब तुम तैयार हो जाओगे सब जगह जाके सुसमाचार सुनाने के लिए, अपने दुनिया को प्रभावित करने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जब तक सामर्थ नहीं मिलता है जाना मत। क्योंकि देखिए, हम जिस दुनिया में हैं उस दुनिया का ईश्वर शैतान है। लोग अलग अलग समस्या में पड़े हुए हैं, लोग शैतानी दुष्टात्माओं से पीड़ित हैं, लोग बुरी आदतों में फंसे हैं, लोग बीमार हैं, लोग डर का सामना कर रहे हैं, निराश है। अलग प्रकार की शैतानी गढ़, शैतानी ताकतें, शैतानी बोझ बहुत से लोगों को, दुनिया के लोगों को और कई विश्वासियों को भी सता रही हैं।
लेकिन अगर हम जा रहे हैं, यीशु मसीह ने हमको भेजा है, तो हमारे पास ऐसा सामर्थ होना चाहिए जो दुश्मन शैतान के सामर्थ से बड़ी है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को आप मिलते हैं और वो दुष्टात्माओं से पीड़ित है, दुष्टात्माओं के सामर्थ ने उसे पकड़ के रखा है, अगर आप उसको छुड़ाने जा रहे हैं, शब्दों से काम नहीं होने वाला है। आपके पास अगर सामर्थ है जो दुष्टात्माओं के सामर्थ से बड़ा है, तभी आप उस व्यक्ति को छुड़ा पाएंगे। सोचिए कि एक व्यक्ति बीमार है, वो बीमारी के सामर्थ में वो पकड़ा हुआ है, बुरी आदतों के सामर्थ में पकड़ा हुआ, निराशा, डर, मृत्यु के विचार ने उसे पकड़ लिया है। और अगर अब आप वहां पर जाते हैं, अगर आपके जीवन में और जीवन के द्वारा सामर्थ नहीं बह रहा है, तो उस व्यक्ति को आप छुड़ा नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, मैंने आपसे कहा कि बिना सामर्थ के हम अपनी दुनिया को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक सामर्थ नहीं मिलता उसी नगर में रहो, जाना नहीं, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 1 उसका 8। यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारा यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज गॉड। कब गवाह होंगे? जब सामर्थ मिलेगा। प्रेज गॉड। जब सामर्थ मिलेगा हम गवाह होंगे। जब सामर्थ मिलेगा हम गवाह होंगे। लेकिन कब हम गवाह होंगे? कब हम दूसरों की मदद कर पाएंगे? कब हम दूसरों को आजाद कर पाएंगे, चंगाई दे पाएंगे, छुटकारा दे पाएंगे, लोगों को कब आजाद कर पाएंगे? जब हमें सामर्थ मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, बिना सामर्थ के कि तुम किसी को प्रभावित नहीं कर पाओगे, किसी को मेरे राज में लेकर नहीं आ पाओगे, तुम्हें सामर्थ की जरूरत है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, आपका लक्ष्य है आपकी दुनिया को प्रभावित करना, लेकिन अगर आपके पास सामर्थ नहीं है तो आप दुनिया को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। अगर आप परमेश्वर के राज को अपनी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, जो हम सबका मकसद है, परमेश्वर का राज बातों में और भाषण में नहीं है, परमेश्वर का राज सामर्थ में है। बिना सामर्थ के आप अपनी दुनिया को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लोगों को यीशु के पास नहीं लेकर आएंगे। प्रेज गॉड। अभी ये जो शब्द है सामर्थ, ये बहुत अच्छा शब्द है। ये जो शब्द है सामर्थ, जो प्रेरितों के काम 1:8 में इस्तेमाल किया गया है, लूका 24 में इस्तेमाल किया गया है, पहला कुरिन्थी 4:20 में इस्तेमाल किया गया है, ये इसका यूनानी शब्द, सामर्थ का यूनानी शब्द है डुनामिस। और डुनामिस वो शब्द है जहां से हमको ये शब्द मिलता है डायनामाइट। उसका मतलब है, डुनामिस का मतलब है विस्फोटक और चमत्कारी शक्ति। विस्फोटक और चमत्कारी शक्ति। देखिए, परमेश्वर ने उनसे कहा, जब तक तुम्हें स्वर्ग से ये विस्फोटक और चमत्कारी शक्ति नहीं मिलता, तब तक तुम इस नगर को छोड़कर मत जाना। क्योंकि जो लोग, जैसा मैंने आपसे कहा, लोग दुष्टात्माओं से सताए हुए हैं, और अगर उन्हें आप छुड़ाना चाहते हैं तो आपको सामर्थ की जरूरत है। प्रेज गॉड। हाथ से नहीं छुड़ा सकते, आप डंडे से नहीं छुड़ा सकते हैं, बंदूक से नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन मांस और लहू नहीं है। प्रेज गॉड। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा दुश्मन मांस और लहू है, तो वो डंडा लेकर जाते हैं और मारने का कोशिश करते हैं। उससे नहीं होगा, हमारा दुश्मन आत्मिक है। प्रेज गॉड। और ये जो सामर्थ, ये जो डुनामिस, ये जो विस्फोटक और चमत्कारी शक्ति प्रभु ने आपको दिया है, ये आत्मिक सामर्थ है जो शारीरिक बदलाव को लेकर आता है, जो स्वाभाविक क्षेत्र में बदलाव को लेकर आता है। यह है आत्मिक शक्ति। प्रेज गॉड। ये एक आत्मिक सामर्थ है, ईश्वरीय सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ है, जो स्वाभाविक और भौतिक क्षेत्र में चमत्कार उत्पन्न करता है। प्रेज गॉड। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए,
लोग शैतानी ताकतों में जकड़े हुए हैं और परमेश्वर ने आपको उसका सामर्थ दिया है, विस्फोटक चमत्कारी सामर्थ, जिसके द्वारा जो लोग बंधे हुए हैं आप उस सामर्थ से उन्हें आप आजाद कर सकें। प्रेज गॉड। ताकि जहां पर भी आप हैं, आप जब लोगों के लिए प्रार्थना करें तब सामर्थ आजाद हो, लोग आजाद हो। आप जब बीमारों के लिए प्रार्थना करें या किसी से आप बात करें तो सामर्थ आजाद हो आपके मुंह से, जो लोगों को आजाद करे, आपके हाथों से, आपकी उपस्थिति से परमेश्वर का सामर्थ आजाद हो, ताकि लोग चंगाई, छुटकारा, आनंद और परमेश्वर की शांति का अनुभव कर सकें। तब भी और केवल तब ही आप परमेश्वर के राज्य को फैला सकते हैं और अपनी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज भाषण में नहीं है, परमेश्वर का राज सामर्थ में है। प्रेज गॉड। ओके, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एक प्रार्थनाहीन विश्वासी एक शक्तिहीन विश्वासी है। आप लिख सकते हैं इसको, एक प्रार्थनाहीन विश्वासी एक शक्तिहीन विश्वासी है। जो विश्वासी के पास, जिस विश्वासी के पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, वो विश्वासी कभी भी सामर्थ्य में नहीं चलेगा। प्रेज गॉड। और क्योंकि वो सामर्थ्य में नहीं चलता, वो अपने दुनिया को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। उसमें और एक अविश्वासी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि अविश्वासी में तो सामर्थ्य नहीं। यहां पर एक विश्वासी है जो यीशु के साथ समय नहीं बिताता है, लेकिन उसके जीवन में कोई भी सामर्थ्य नहीं। देखिए, आप कहीं पर भी हो, आप चाहे एक संडे स्कूल टीचर हो या आराधक हो या बिजनेसमैन हो या एक एम्प्लॉय हो या सेवक हो या स्पोर्ट्स में हो, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, आपका मकसद वहां पे पैसा कमाना नहीं है। आपका मकसद है अपनी दुनिया को प्रभावित करना, और बिना सामर्थ्य के आप उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और इस पॉइंट में मैंने आपसे कहा, एक प्रार्थनाहीन विश्वासी शक्तिहीन विश्वासी है। मतलब एक विश्वासी जो प्रार्थना में समय नहीं बिताता है, क्योंकि वो इतना व्यस्त है, ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, प्रार्थना के लिए समय नहीं। और क्योंकि प्रार्थना के लिए समय नहीं, उस विश्वासी के जीवन में आप सामर्थ्य को कभी नहीं देखेंगे। हम वचन में ये देखते हैं, जिन लोगों को परमेश्वर ने सामर्थ और शक्ति में इस्तेमाल किया है, ये वे लोग थे जिन्होंने प्रार्थना में समय बिताया। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। अगर आप प्रार्थना में समय नहीं बिताएंगे और आप स्थिर नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कभी नहीं दिखेगा। प्रेज गॉड। आइए यीशु मसीह के जीवन से हम देखें। लूका 4:14, लूका 4:14, उसमें लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। देखिए वचन में क्या लिखा है, और यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। कहां से लौटा? 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह प्रार्थना और उपवास में समय बिता रहे थे, और उसके बाद जब वो गलील में लौटे, तब आत्मा की सामर्थ से भरे हुए थे। आप देख रहे हैं प्रार्थना और सामर्थ में क्या कनेक्शन है, क्या क्या लेना देना है। जो व्यक्ति प्रार्थना में स्थिर है, जो व्यक्ति प्रार्थना में बहुत तरीके से विश्वास योग्य है, प्रार्थना के लिए समर्पित और अर्पित है, वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का सामर्थ दिखता है। यीशु मसीह आत्मा के सामर्थ से पूर्ण था। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना से लौट रहा था, वो उपवास से लौट रहा था। जो विश्वासी प्रार्थना में समय बिताते हैं, जो विश्वासी प्रार्थना में प्रतिदिन समय बिताते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ दिखेगा। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जो प्रार्थना करने वाला विश्वासी है वो सामर्थी विश्वासी है, लेकिन जो प्रार्थनाहीन है वो शक्तिहीन है।
प्रेज गॉड। अगर और अगर आप शक्तिहीन हैं तो अपने संसार को आप कैसे प्रभावित करेंगे? नहीं कर पाएंगे आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो कुछ होता नहीं है, आप बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं वो बीमार ही रहते हैं, अविश्वासी हैं आपके बाजू में वो अविश्वासी ही रह जाते हैं, किन पर कोई असर नहीं, कोई बदलाव नहीं, क्योंकि सामर्थ नहीं। परमेश्वर का राज भाषण में नहीं है, परमेश्वर का राज सामर्थ में है, और वो सामर्थ प्रार्थना की जगह में आजाद होता है। प्रेज गॉड। ओके, लूका 6 उसका 19 देखिए। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसमें कहा और सब उसे छूना चाहते थे। लूका 6 उसका 19। और सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। सब उसको छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। मतलब ऐसा सामर्थ यीशु मसीह के अंदर में से बहता था, आजाद होता था कि जितने लोग बीमार थे उस जगह पे सबको चंगा कर दिया। लेकिन आप देखिए कि ये है लूका 6 उसका 19। ऐसे सामर्थ पर यीशु मसीह कैसे चला? और ये वचन है लूका 6 उसका 19। अभी उसी अध्याय में लूका 6 उसका 12 देखिए। उसमें लिखा है और उन दिनों में यीशु पहाड़ों पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह पर्वत में प्रार्थना करने निकले और परमेश्वर से प्रार्थना करते करते पूरी रात प्रार्थना में बिता दी। और अगले दिन पर यीशु से ऐसा सामर्थ निकला कि जितने लोग बीमार थे सबको चंगा कर दिया। आप देख रहे हैं प्रार्थना और सामर्थ का लेना देना। जो विश्वासी प्रार्थना करता है वो सामर्थ में चलता है, जो विश्वासी प्रार्थना नहीं करता है उसके जीवन में सामर्थ कभी नहीं दिखेगा। और अगर सामर्थ नहीं दिखेगा तो अपनी दुनिया को वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो विश्वासी प्रार्थना में समय बिताता है, दिन प्रतिदिन यीशु की उपस्थिति में, अकेले में, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के वो बैठता है या बैठती है, उसके जीवन से सामर्थ आजाद होगा। और वो सामर्थ उसकी उसकी दुनिया में जितने लोग हैं, वो चाहे बीमार हो, दुष्टात्मा से सताए हो, बुरी आदतों में हो, परेशानी में हो, आप में से जो सामर्थ बहेगा वो उन लोगों को आजाद करेगा यीशु के नाम से। और आप अपनी दुनिया को प्रभावित कर पाएंगे और आप उन्हें यीशु के पास खींच कर लेके आएंगे, क्योंकि आप अपनी दुनिया की ज्योति हैं। प्रेज गॉड। हम दीवट हैं, हम लोगों को ज्योति देते हैं, हम लोगों को रोशनी, हम में से ज्योति बहती है और लोग उस ज्योति को देखकर यीशु के पास आते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि निर्णय कीजिए और यीशु के साथ व्यक्तिगत, पहला व्यक्तिगत हर दिन समय बिताइए, उसकी आराधना करें, उसकी तरफ देखिए, उसे उसकी स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें, मध्यस्थ करें, वचन का अंगीकार करें। प्रेज गॉड। और जो आप चाहते हैं आप मांगिए और उसकी सुनिए, वो क्या बोल रहा है आपसे। दिन प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में आप समय बिताइए, आपका जीवन सामर्थ्य से भरा हुआ होगा। आमीन। ओके, तीसरा और आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर का सामर्थ उन लोगों के माध्यम से बहती है जो खुद को परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। वापस एक और बार बोलूंगा मैं, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर का सामर्थ उन लोगों के माध्यम से बहती है जो अपने आप को, खुद को परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। प्रेज गॉड। ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस क्षण आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया उस दिन आपका नया जन्म हुआ, आपकी आत्मा का पुनर्निर्माण हुआ। शैतानी स्वभाव था आप में,
वो स्वभाव हटकर परमेश्वर का दिव्य स्वभाव आपके अंदर आ गया और पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। और क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है, इसीलिए परमेश्वर का पूरा सामर्थ, परमेश्वर का पूरा डुनामिस, विस्फोटक चमत्कारी शक्ति, परमेश्वर का पूरा शक्ति आपके अंदर है। और क्योंकि परमेश्वर का पूरा शक्ति आपके अंदर है, प्रेज गॉड, और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि एफिसियों की पहली किताब हमें बताती है कि परमेश्वर का पूरा सामर्थ, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का पूरा डुनामिस हमारे अंदर है, प्रेज गॉड। लेकिन जितना सामर्थ आप में से बहता है वो अलग अलग माप और अलग अलग नाप में होता है, अलग अलग डिग्री में होता है। भले ही परमेश्वर का पूरा सामर्थ, इसे आप ध्यान से सुनिए, भले ही परमेश्वर का पूरा सामर्थ आपके अंदर है, परमेश्वर का पूरा डुनामिस आपके अंदर है, लेकिन वो जो नाप में बहता है वो अलग अलग है। पूरा सामर्थ एक साथ नहीं बहता। पूरा सामर्थ है आपके अंदर क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन वो अलग अलग नाप में और अलग अलग माप में, प्रमाण में वो बहता है आपसे। जितना आपका संगति पवित्र आत्मा के साथ गहरा होगा, उतनी बड़ी नाप में परमेश्वर का सामर्थ आपसे बहेगा, प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, मैंने उन विश्वासियों के बारे में कहा जो प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं। भले ही परमेश्वर का पूरा सामर्थ, पूरा डुनामिस उनके अंदर है, लेकिन जो बहता है वो बहुत कम है। जो सामर्थ उनमें से बहता है वो बहुत कम है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं करते हैं, वो यीशु की उपस्थिति में बैठते नहीं हैं। और क्योंकि वो यीशु की उपस्थिति में बैठते नहीं स्थिरता से, परमेश्वर का सामर्थ जो उनमें से बहता है वो बहुत कम है। लेकिन जो लोग अपने आप को प्रार्थना के लिए सौंप देते हैं, प्रार्थना के अधीन हो जाते हैं, समय निकालकर दिन प्रतिदिन लगातार प्रार्थना के लिए दे देते हैं, वे लोग के जीवन में और जीवन के द्वारा बड़ी मात्रा और परिमाण में परमेश्वर का सामर्थ्य बहता है। तो ये पूरी रीति से निर्भर करता है कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है कि नहीं, आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ कैसा है, यीशु मसीह की उपस्थिति में आप बैठते हैं कि नहीं, वही तय करेगा कि आप में से कितना सामर्थ्य बहेगा या कितना कम बहेगा या कितना ज्यादा बहेगा। वो कितना आप यीशु के साथ बैठते हैं उस पर निर्भर करता है। प्रेज गॉड। आइए एक वचन देखेंगे, प्रेरितों का काम 19 उसका 11। प्रेरितों का काम 19 उसका 11, उसमें लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। अद्भुत वचन, परमेश्वर पौलुस के हाथों के द्वारा अनोखे काम, सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। क्यों? पौलुस के हाथ में ऐसा क्या है? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पौलुस ने अपने हाथों को परमेश्वर के पास सौंप दिया। और मैंने आपसे कहा, परमेश्वर का सामर्थ उन्हीं लोगों के माध्यम से बहता है जो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। पौलुस ने अपने आप को प्रार्थना के लिए सौंप दिया, यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठने के लिए, यीशु मसीह की उपस्थिति में जीने के लिए, चलने के लिए सौंप दिया। ये वही पौलुस है जिसने कहा कुरिन्थ की कलीसिया से कि तुम सब मिलकर जितना अन्य भाषा में बातें करते हो, उससे कई ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। मतलब उसने अपनी इच्छा से अन्य भाषा के लिए अपने आप को सौंप दिया। और वचन कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि वो आत्मा में भेद की बातों को आजाद करता है। प्रेज गॉड। देखिए, पौलुस ने अपने आप को प्रार्थना के लिए सौंप दिया, और अगर पौलुस ने अपने आप को प्रार्थना के लिए सौंप दिया, परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ के काम उसके हाथों से होने दिया।
क्योंकि मैंने आपसे कहा हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का पूरा डुनामिस, पूरा सामर्थ हर एक विश्वासी के अंदर है। लेकिन कितना बहेगा आप में से, उस सामर्थ का नाप कितना होगा, प्रमाण कितना होगा, वो इस बात पर निर्धारित है कि आप प्रार्थना में कितना बैठते हैं। आपका रिश्ता यीशु के साथ, यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है, वो निर्णय करेगा आप में से डुनामिस कितना बहेगा। प्रेज गॉड। यीशु मसीह का रिश्ता पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ इतना मजबूत था, इसी कारण पवित्र आत्मा का बहाव यीशु के जीवन में बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ी मात्रा में था, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। और अगर आज आप अपने आप को प्रार्थना के लिए आप सौंप दें, जो भी चीज जरूरी नहीं है उसे आप काट दीजिए, उन चीजों से, उन दोस्तों से आप अलग हो जाइए जो आपके समय को बर्बाद कर देते हैं। उन चीजों को आप रोक दीजिए जो आपके समय को बर्बाद कर देते हैं। उन टीवी चैनल्स को, उन शोज को आप बंद कर दीजिए, ताकि आप अपने आप को प्रार्थना के लिए दे सके, अन्य भाषा के लिए दे सके, यीशु की उपस्थिति में बैठने के लिए दे सके, ताकि आप में से और ज्यादा सामर्थ्य बहे, एक अलग स्तर में, एक अलग प्रमाण में, एक अलग डिग्री में सामर्थ्य बहे, ताकि आप अपनी दुनिया को प्रभावित कर सकें। प्रेज गॉड। ओके, प्रेरितों का काम 4:33 में लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बड़ी सामर्थ से वो प्रभु यीशु की गवाही, जी उठने की गवाही देते रहे, बड़ी सामर्थ से। लेकिन आप जानते हैं बड़ी सामर्थ सिर्फ उन्हीं लोगों में, उन्हीं लोगों के द्वारा बहती है जो बड़ी प्रार्थना के लोग हैं। जो लोग बड़े प्रार्थना के लोग हैं उन्हीं के द्वारा बड़ी सामर्थ बहती है। और मैं आपको बताऊंगा, प्रेरितों के काम 6:4 में लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आप जानते हैं प्रेरितों के 6 को जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि कुछ विधवाएं थी, उन्हें खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा था, तो सब लोग, कुछ लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने आकर वो 12 चेलों से वो कहने लगे, 12 प्रेरितों से वो कहने लगे कि देखो ये तो गलत है, कि देखिए कुछ विधवा को खाना मिल रहा है, बाकी विधवाओं को खाना नहीं मिल रहा है, ये ठीक नहीं है। तो आप जानते हैं चेलों ने क्या कहा, प्रेरितों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो हम खड़े रहकर विधवा को खाना नहीं दे सकते, तुम 7 लोगों को चुनो जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उन्हें चुनो, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन हम वो काम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने आप को प्रार्थना और वचन के लिए सौंप देंगे। आप सोचिए कि क्यों उनके जीवन में बड़ा सामर्थ था, क्योंकि वो प्रार्थना के लिए पूरी तरीके से अर्पित थे, पूरी तरीके से समर्पित थे। मतलब प्रार्थना का समय आप उनसे चुरा नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखो हम प्रार्थना और वचन को छोड़कर खाना नहीं बांट सकते हैं, वो काम के लिए दूसरे लोगों को ढूंढो, लेकिन हम अपने आप को प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के लिए देते हैं, हम उसे छोड़ नहीं सकते। प्रेज। इसीलिए देखिए, और ये चीज उन्होंने यीशु से सीखा। जब यीशु उनके सामने प्रार्थना करता, जब वो सुबह उठते थे तो यीशु नहीं था, वो प्रार्थना कर रहा है। कई बार रात को यीशु बोलता है कि मैं प्रार्थना करने जा, इतना बार उन्होंने देखा यीशु को प्रार्थना करते हुए, और उन्होंने यीशु को पूछा भी कि स्वामी आप हमें सिखाइए कि प्रार्थना करते कैसे हैं। उन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह का सामर्थ का जीवन इसीलिए है क्योंकि वो प्रार्थना का व्यक्ति है। और वो समझ गए कि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम यीशु के साथ समय नहीं बिताएंगे, उसको निहारेंगे नहीं, उसकी आराधना नहीं करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे, मध्यस्थ नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में भी सामर्थ दिखेगा नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो नहीं, हम प्रार्थना को नहीं छोड़ सकते, तुम कुछ दूसरे लोगों को चुनो, लेकिन हम प्रार्थना को नहीं छोड़ेंगे, हम प्रार्थना में समय बिताएंगे।
इसीलिए उनके जीवन में बड़ा सामर्थ था। बड़ा सामर्थ सिर्फ उन लोगों के जीवन में दिखता है जो बड़े प्रार्थना के लोग हैं। आज मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि प्रार्थना में आप समय बिताइए, प्रार्थना के लिए अपने आप को सौंपिए, प्रार्थना के लिए अपने आप को दे दीजिए। प्रेज गॉड, आप में से परमेश्वर का सामर्थ बहने लगेगा। प्रेज गॉड। और ये सिर्फ बड़े बड़े प्रेरितों के लिए ही नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए है। प्रेज गॉड। स्टीफनुस नाम के एक व्यक्ति जो खाना बांटता था, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, खाना बांटने का काम था उसका, वो सामर्थ में चलता था। ये बताता है कि सामर्थ में चलना, चिन्ह चमत्कार में चलना, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए है। और ये उन सब के जीवन में दिखेगा जो अपने आप को प्रार्थना के लिए दे देते हैं। प्रेज गॉड। आप अपनी दुनिया को तब तक प्रभावित नहीं कर सकते जब तक आपके द्वारा सामर्थ न बहे। एक प्रार्थनाहीन विश्वासी सामर्थहीन विश्वासी है। परमेश्वर का सामर्थ सिर्फ उन लोगों के माध्यम से बहता है जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया है। प्रेज गॉड। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, इसी वक्त प्रभु हर एक भाई बहन परिवार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हर एक व्यक्ति को आप स्पर्श करें, उन्हें आप छूइए और प्रभु आपका सामर्थ वो अनुभव करें। आपके सामर्थ उनमें से बहे बड़ी नाप में प्रभु, ताकि उनकी दुनिया प्रभावित हो सके, ताकि लोग चंगे हो जाएं, दुष्ट आत्माएं निकले, लोगों को छुटकारा मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले। और प्रभु ये सामर्थ हमारे लोगों में चरित्र उत्पन्न करे, उन्हें धनवान बनाए, सामर्थी बनाए। और प्रभु उनके उनके सीमाओं को वो बढ़ाए ताकि और ज्यादा लोग प्रभावित हों और लोग यीशु के पास आए। प्रभु इनकी दुनिया में आपने उन्हें एक आदर्श करके खड़ा किया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आपका सामर्थ अद्भुत रीति से इनमें काम कर रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हर एक व्यक्ति के लिए वी थैंक यू। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रार्थना सामर्थ का रहस्य है। प्रभु आपको आशीष करे।